जब दिल्ली से कोलकाता तक सियासत में शक्ति का परीक्षण किया जा रहा है, जब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता अपनी अपनी रणनीति की सटीकता माप रहे हैं, जब ममता बनर्जी की सियासी तीड़ को मूल से उखाड़ने के लिए अपने ही बेहिसाब कोशिश कर रहे हैं और वो खुद उसे बचाने का बेहिसाब प्रयास कर रही है, तब ये तस्वीर दिल्ली से आई है। हाथ में बागी सांसदों की सूची लेकर ममता बनर्जी के नए नवेले लेफ्टिनेंट पहुंचे थे लोकसभा स्पीकर के आवास पर। कीर्ति आजाद के हाथ में उन सांसदों की लिस्ट थी जिन्होंने विद्रोह कर टीएमसी पर दावा किया है, जो ममता की बनाई पार्टी को अब बीजेपी के साथ मिलकर अपने हिसाब से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सांसदों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कीर्ति आजाद के साथ सागरिका घोष भी पहुंची थी। मैंने सुना है सर देंगे, वक्त तो जाएंगे, नहीं तो रिसीविंग करा के आएंगे। कितने लोग हो रहे हैं? नंबर ऑफ एमपी सर देने हो गए। मैं भी आ रहा हूँ, आपको आ रहा हूँ सर। नंबर ऑफ कितने लोग सर जाएंगे आप लोग? लोकसभा स्पीकर के आवास पर टीएमसी नेताओं के पहुंचने से पहले कोलकाता में मंथन हुआ था। तब डेरेक ओब्रायन ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। पार्टी नेताओं से बात करने के बाद अचानक ही टीएमसी के 2 वरिष्ठ इसलिए लोकसभा स्पीकर के घर पहुंच गए क्योंकि बागियों के तेवर में रत्ती भर भी नरमी नहीं आई, बल्कि बागियों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। चुने हुए सांसद थे, एआईटीसी से हमारा जो नाराजगी है वो उन्हें बताए, अलग से बैठने का मांग की और हम लोग कहा कि हम मर्ज कर रहे हैं। हम जो एआईटीसी के हैं ये पार्टी हम मर्ज कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी से। आज फिर टीएमसी के बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक की। इसमें सायोनी घोष भी थी, प्रसून बनर्जी, माला रॉय, शताब्दी रॉय भी शामिल थी। कभी ममता के सबसे करीबी रहे सुदीप बंदोपाध्याय ने न सिर्फ बगावत की बल्कि विरोधी खेमे में खड़े होकर ममता बनर्जी को सलाह भी दे रहे हैं। অবস্থান আমি নিচ্ছি, অধিকাংশ সাংসদ, অধিকাংশ বিধায়ক, তাদের সকলেরই একটা উদ্যোগ যে দল চলুক, মমতা ব্যানার্জি প্রধান উপদেষ্টা হোক, দল নেত্রীর মতন একটা ভূমিকা নিয়ে থাকুক। আবারও কোথাও এদের আবেদনটা আমাকে স্পষ্ট করেছে। सुदीप का पार्टी छोड़ना और फिर विरोधी खेमे में जाकर खड़ा हो जाना ममता के लिए बड़ा झटका है। टीएमसी के नेता भी मान रहे हैं कि सुदीप के हृदय परिवर्तन से सब दुखी हैं। जो पार्टी का सिंबल से अब चुने गए हैं उस पार्टी छोड़ना विश्वासघात है, अनैतिक है, इतना मैं बोल सकता हूँ। और क्या, सिर्फ सुदीप का ही चौंकाने वाला मामला नहीं है। जब सयानी घोष के बारे में पहली बार पता चला था बगावत को लेकर, तब भी किसी को एक बार की यकीन नहीं हुआ था कि काबा मदीना वाली सांसद का मन परिवर्तन भी इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन हो गया। एक दिन मुंह छिपा कर निकली और अब वो बोल भी नहीं। हालांकि सायोनी ज्यादा शब्द खर्च किए बगैर कुछ दिन और इंतजार करने की बात कर रही हैं। सब पता चलेगा आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। यही राजनीति का सच है। इसी सच से ममता बनर्जी आजकल साक्षात कर रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी की मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है कि पार्टी टूट रही है, बल्कि मुश्किल ये भी है कि भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। सीआईडी ने आज अभिषेक बनर्जी और टीएमसी नेता कुणाल घोष से भवानी भवन स्थित मुख्यालय में दूसरे दौर की लंबी पूछताछ की। अभिषेक से सवाल जवाब हुए, कुणाल को सामने बिठाकर पूछताछ हुई। दोनों नेताओं को आमने सामने बैठाकर बयानों का मिलान कराया गया ताकि हस्ताक्षरों की विसंगतियों के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।